नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ब्रिजेन क्लासेस में। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है HCF महत्तम समापवर्तक। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। आइए देखते हैं। HCF देखने से पहले हम कल के हमारे वीडियो LCM के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच गए थे, कराने थे, जो आज हम यहाँ पर करा देते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट HCF की ओर आगे बढ़ेंगे। देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से बचे थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 12, 15, 18, 21 से भाग दिए जाए तो क्रमशः 7, 10, 13 एवं 16 शेष पद बचता है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। आप एक बार क्वेश्चन को समझ गए तो आपका आधा आंसर तो वैसे भी बन जाता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमको 4 अंकों की एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसको हम यदि 12 से भाग दें तो 7 शेष पद आएगा, 15 से भाग दें तो 10 शेष पद आएगा, 18 से भाग दें तो 13 शेष पद आएगा और 21 से भाग दें तो 16 शेष पद आएगा। तो आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हम इसको आसान से आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे जो अंक है और जो शेष पद है, इन दोनों का अंतर ज्ञात करते हैं। अंक और शेष पद का अंतर ज्ञात करते हैं जो कि हमेशा समान रहता है। ठीक है, तो अंक कितना है 12 और उसका शेष पद कितना है 7, तो अंतर कितना आ गया 5। यहाँ पर देखिए अंक है 15 और शेष पद है 10, तो इसका भी अंतर कितना आ गया 5। देखिए यहाँ पर अंक 18 है और शेष पद है 13, तो अंतर आ गया 5। और यहाँ पर भी अंक 21 है और शेष पद कितना है 16, तो अंतर आ गया 5। तो हमारे पास अंक और शेष पद का अंतर आ गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हमको करना क्या है, हमको यहाँ पर LCM ज्ञात करना है। LCM किसका? दी गई संख्याओं का, ना कि शेष फल का। जो संख्या हमको दी गई है जैसे कि 12, 15, 18 और 21 का LCM ज्ञात करेंगे। हम इसको 3 से डिवाइड करते जाएंगे। 3 चौके 12, 3 पंचे 15, 3 छक्के 18 और 3 सत्ते 21। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 दूनी 4, 5 तो डिवाइड नहीं होता तो सेम टू सेम। फिर 2 3 6 और 7 डिवाइड नहीं होता तो 7 भी सेम टू सेम। यदि किसी को LCM ज्ञात करना नहीं आता हो तो हमारा वो पिछला वीडियो जिसको हमने LCM के ऊपर बनाए हुए हैं जाकर देख सकते हैं। हमने उसमें LCM ज्ञात करने की पूरी विधि को डिटेल में समझाया है। अब देखते हैं इसका LCM कैसे कितना आएगा। LCM इसका आ जाएगा, सबसे इसकी जो भाजक है इसको आपस में गुणा कर देंगे और जो बची हुई संख्या है आपस में गुणा कर देने पर हमारे पास जो LCM आएगा वो यह देखिए हमने यहाँ पर गुणा कर दिया तो LCM कितना आ गया 1260। तो 1260 हमारा क्या है LCM लघुत्तम समापवर्तक है। किसका है तो 12, 15, 18 और 21 का। अब हम कह सकते हैं कि 1260 तो वहाँ छोटी से छोटी संख्या है जो 12, 15, 18 और 21 से डिवाइड हो जाती है पूरी तरह से डिवाइड होने कहने का मतलब होता है कि शेष पर 0 आएगा। जब शेष पर 0 आता है तो डिवाइड पूरी तरह से हो जाता है। तो पूरी तरह से डिवाइड होगी मतलब शेष पर आ गया 0। पर हमको यहाँ पर शेष पर 0 नहीं चाहिए, हमको शेष पर क्या चाहिए। जब 12 से डिवाइड करें तो 7 चाहिए, 15 से करें तो 10 चाहिए और 18 से करें तो 13 और 21 से करें तो 16 शेष पर चाहिए। तो इसके लिए हमको करना क्या है, हमारा क्वेश्चन बस छोटा सा बचा है और पॉइंट में देखा जाए। बट हमको क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा LCM है कितना है 1260 और जो हमारा अंतर है वो कितना है 5। तो जब LCM को अंतर से माइनस कर दें, LCM में अंतर को माइनस कर दें तो जो आता है वो हमारा क्या है आंसर है। तो LCM को जब हमने माइनस किया तो कितना आया 1250, तो 1255 आया। तो 1255 क्या है, ये हमारा आंसर है। यदि हम 1255 में 12 को डिवाइड करें तो 7 शेष पद आएगा, 15 को डिवाइड करें तो 10 शेष पद आएगा, 18 को डिवाइड करें तो 13 शेष पद आएगा और 21 को डिवाइड करें तो 16 शेष पद आएगा। और आप चाहें तो इसको चेक करके देख सकते हैं, डिवाइड कर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत ईजी था और यह एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 20, 25, 30 से भाग देने पर क्रमशः 15, 20 एवं 25 शेष पद बचे। तो इसमें भी देखिए क्वेश्चन उसी प्रकार है जैसे पूरा क्वेश्चन था, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। इसमें क्या बोल रहा है कि 5 अंकों की वहाँ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको यदि हम 20 से डिवाइड करें तो 15 शेष पद, 25 से डिवाइड करें तो 20 और 30 से डिवाइड करें तो 25 शेष पद आता हो। देखिए हम सबसे पहले इसको भी उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से पूरे क्वेश्चन को बनाए थे। सबसे पहले अंक और शेष पद को दोनों का अंतर निकालते हैं। तो दोनों का अंतर कितना है 5 का है। यहाँ पर
20 और 25 के बीच का अंतर कितना है, यहाँ पर 5 है, और 30 और 25 के बीच का अंतर भी 5 है। तो देखिए अंतर यहाँ पर भी समान है, हमने वहाँ कहा था कि वहाँ पर भी अंतर समान था, यहाँ पर भी अंतर समान है। अब जरूरी नहीं कि वो 5 ही हो सकता है 10-10 हो सकता है 20-20 हो, अंतर लेकिन समान होता है तीनों का, जैसे कि इसमें तीनों है, तीनों का अंतर समान है। अब हमको करना क्या है, हमको बस इसका एलसीएम याद करना है। तो हम यहाँ पर इसका एलसीएम याद करेंगे दी गई संख्याओं का, 20, 25 और 30 का। हम आपको एक बार और बता दें, एलसीएम हमको दी गई संख्याओं का ज्ञात करना है, ना कि शेषफल का। शेषफल का एलसीएम नहीं याद करना है, हमको जो संख्याएं दी गई हैं जिससे हम उसको भाग देने वाले हैं उस संख्याओं का एलसीएम याद करेंगे। तो हमने यहाँ पर एलसीएम याद किया, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, ये आ गया अपना 300 तो 300 हमारा एलसीएम आ गया। तो 300 हमारा क्या है, लघुत्तम समापवर्तक है। तो 300 वहाँ छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है, शेषफल कितना आता है, 0। अब देखिए क्वेश्चन में बस यहीं पर थोड़ा सा चेंजेस और बदलाव है। अब क्या चेंज है हम उसको बताते हैं कि क्वेश्चन में कहा गया है कि हमको 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, और 300 तो केवल 3 अंकों की है। तो अब हमको 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो डिवाइड होती हो और शेषफल आता हो। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, आप सभी को पता होगा कि 5 अंकों की सबसे छोटी जो संख्या होती है वो होती है 10,000। 10,000 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो हमको करना क्या है, जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है उसको हम एलसीएम से डिवाइड करेंगे। तो हम 10,000 को 300 से जब भागित करते जाएंगे, तो इसको भागित जब करेंगे तो 33 बार में करेंगे तो 100 शेषफल बचेगा। अब देखिए हम यहाँ पर 100 को तो 300 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमको यहाँ पर दशमलव का यूज़ नहीं करना है। तो हम यहाँ पर डिवाइड करना बंद कर देंगे। अब हमारे पास कितना आया, 300 जो है भाजक आया, भाजक 300 है और भागफल कितना गया, 33 आ गया। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे भाजक हैं और भागफल, आप इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। तो इन दोनों को जब हम आपस में यहाँ पर गुणा कर दिए तो कितना आ गया, 9900। अब देखिए 9900 जो आया है, तो 9900 क्या है, 4 अंकों की संख्या है। अब फिर भी हमने कहा था कि हमको 5 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जब हमने 33 से गुणा किया तो 9900 आया। तो यदि हम उसको 34 से गुणा कर दें, एक बढ़ा दें और, तो कितना आ जाएगा वो 10,200। तो देखिए 10,200 5 अंकों की संख्या है, हाँ ये 5 अंकों की संख्या है। तो हमारे पास 5 अंकों की संख्या आ गई। तो 10,200 क्या है एक्चुअल में, यह एलसीएम है किसका, उन्हीं संख्याओं का जिन संख्याओं को हमने बताया था, जैसे कि 20, 25 और 30 का। 20, 25 और 30 का एलसीएम है 10,200, क्योंकि 300 एलसीएम था और 300 का जितना भी गुणज होगा सभी के सभी उसके एलसीएम होंगे। तो यहाँ पर देखिए अब आंसर 10,200 नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पर वहाँ संख्या नहीं ज्ञात करनी जो पूरी तरह से डिवाइड होती है, हमको यहाँ पर डिवाइड करने पर शेषफल भी बचाना है। तो शेषफल बचाने के लिए हमने बताया था कि जो एलसीएम आएगा उसमें हम अंतर को माइनस कर देते हैं। तो एलसीएम कितना है 10,200 और अंतर कितना है 5। तो जब हम 10,200 में 5 को माइनस कर दें तो कितना आएगा 10,195। तो 10,195 हमारा आंसर है। ठीक है, 10,195 ही वही संख्या है जिसको हम यदि 20 से डिवाइड करें तो हमारे पास कितना शेषफल आएगा, 15 आएगा। यदि 25 से डिवाइड करें तो हमारे पास शेषफल आएगा 20 आएगा। यदि हम 30 से डिवाइड करें तो हमारे पास शेषफल 25 आएगा। देखिए ये जो है यहाँ पर, तो आंसर कितना होगा 10,195। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। यह क्वेश्चन भी बहुत ईजी था। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, एचसीएफ की ओर। अब हम देखेंगे एचसीएफ के बारे में, एचसीएफ से आने वाले क्वेश्चनों के बारे में। आइए हम देखते हैं एचसीएफ को। एचसीएफ महत्तम समापवर्तक। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि महत्तम समापवर्तक होता क्या है, किसको कहते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। परिभाषा क्या है जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है। देखिए परिभाषा को ध्यान से समझिएगा, परिभाषा को समझने से एचसीएफ आपको समझ में आ जाएगा। परिभाषा क्या बोल रही है, दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक वो हम बड़ी से बड़ी संख्या। देखिए एलसीएम जो लघुत्तम समापवर्तक होता है छोटी छोटी संख्या होती है और एचसीएफ जो होती है वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है। तो एचसीएफ क्या है, वो हम बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। एलसीएम में क्या होता था, दी गई संख्याओं से विभाजित होता था, जो संख्या दी जाती थी उससे विभाजित होता था एलसीएम। और एचसीएफ में क्या होता है, दी गई संख्याओं को विभाजित करता है एचसीएफ। तो देखिए हम इसको एग्जाम्पल में बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर प्रथम। हमारे पास कुछ संख्याएँ दी गई है जैसे कि 21, 35 और 42। हमको इसका महत्तम समापवर्तक
HCF ज्ञात करना है। अब देखते हैं कैसे ज्ञात करना है। हमने यहाँ पर इसको भाग विधि से ज्ञात किया है, डिवाइड करना है हमको, इसको तीनों संख्याओं को किसी एक संख्या से डिवाइड करना है जो तीनों संख्याओं को डिवाइड कर सके। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि एलसीएम में हम जब तक कोई दो संख्या डिवाइड होता हो किसी एक संख्या से जब तक कोई भी दो संख्या डिवाइड होता हो तब तक हम उसको डिवाइड करते जाते हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं करते हैं। यहाँ पर जब सभी संख्या किसी एक संख्या से डिवाइड होता हो तभी डिवाइड करेंगे। देखिए हम कैसे करते हैं। यहाँ पर हमने 7 से डिवाइड किया, 7 से 21, फिर 7 पंचे 35, 7 छक्का 42। अब देखिए 3, 5 और 6 जो बची हुई संख्याएं हैं इसको हम किसी एक संख्या से डिवाइड नहीं कर सकते। तो जब एक संख्या से डिवाइड ना कर सके तो हम इसको डिवाइड करना बंद कर देते हैं एचसीएफ में। यदि यहाँ एलसीएम होता तो हम 3 और 6 को 3 से डिवाइड कर सकते थे, हम इसको आगे और डिवाइड करते। क्योंकि यहाँ एलसीएम नहीं है, एचसीएफ है, तो एचसीएफ में हमको ध्यान रखना है कि एलसीएम में हम जब सभी संख्या डिवाइड हो किसी एक संख्या से तभी डिवाइड करेंगे, जब सभी संख्या डिवाइड ना हो तो डिवाइड नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हो गया डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे। और जो हमारे पास भाजक होगा, जैसे कि यहाँ पर 7 है तो जो भाजक होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो भाजक कितना 7, तो हमारा एचसीएफ कितना यहाँ पर 7, और यही आपका आंसर है एचसीएफ। ये तो हो गया एचसीएफ ज्ञात करने की छोटी सी विधि, भाग विधि, जिसको हमने आपको बताया। अब क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है एचसीएफ से। एचसीएफ टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जामों में जैसे पीएससी, व्यापम, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एचसीएफ से रिलेटेड होते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक मानी के पास 75, 151, 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल है, ठीक है। वह इनसे अधिकतम संख्या के बराबर बराबर ढेरियाँ बनाता है। ढेरियाँ मतलब हो सकते हैं गुच्छे, ढेरियाँ मतलब हो गया गुच्छे बनाता है। तो प्रत्येक प्रकार के फूलों से एक शेष बच जाता है, ठीक है। प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक मानी है जिसके पास 3 प्रकार के फ्लावर हैं, एक 75 है, एक 151, एक 226, 3 प्रकार के हो गए। इनमें से वो अधिकतम संख्या के, बड़ी से बड़ी संख्या के ढेरियाँ बनाता है, गुच्छे बनाता है। तो प्रत्येक प्रकार के फूलों में एक शेष बच जाता है, एक जो है यहाँ पर शेष बच जाता है, एक शेष बच जाता है। तो ढेरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी है। देखते हैं हमारे पास दिया गया है, क्या दिया गया है, संख्याएँ 76, 151, 226। अब चूँकि जब हम इसका ढेरिया बनाएं अधिकतम संख्या के तो कितना शेष बचता है, एक शेष बचता है। तो एक शेष बचता है तो 76 में से हम 1 को माइनस कर देंगे तो 75 आएगा। 151 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 150 आएगा, और 226 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 225 आएगा। मतलब हम संख्या से जो शेष बचता है उसको माइनस कर देते हैं। अब देखिए हम इसके बाद हमको यहाँ पर क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम किसका ज्ञात करना है, दी गई संख्याओं का एलसीएम नहीं ज्ञात करना है। महत्वपूर्ण बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमको दी गई संख्याएं हैं 76, 151 और 226। तो हमको यहाँ पर इन संख्याओं का एलसीएम नहीं ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है शेषफल को माइनस करने के बाद जो संख्या आएगी उसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो शेषफल को माइनस करने के बाद हमारे पास जो संख्या आई थी वो थी 75, 150 और 225। तो इन संख्याओं का हमको यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हमने 75, 150 और 225 का एचसीएफ ज्ञात किया। तो हमने इसको 25 से डिवाइड करना प्रारंभ किया। 25 से 75 हो गया, 25 से 150 और 25 ने 225। फिर देखिए ये तीनों संख्या किसी एक संख्या से डिवाइड हो रही है, तो हाँ हो जा रही है 3 से। अब इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 3 9। अब जो बची हुई संख्या है 1, 2 और 3, यहाँ किसी भी एक संख्या से डिवाइड नहीं होती तो डिवाइड करना बंद कर देंगे। तो हमारे पास एचसीएफ कितना आएगा, हमने कहा था एचसीएफ में इसके भाजकों को गुणा कर देते हैं। तो आप भाजक क्या है 25 और 3, तो 25 और 3 को आपस में जब इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा 75। तो 75 हमारा क्या हो गया एचसीएफ। और यही एचसीएफ हमारा आंसर है कि प्रत्येक प्रकार की डेयरी में फूलों की जो संख्या होगी होगी 75। अब आपको क्वेश्चन में ऑप्शन में 75 दिया रहेगा, आप उसको 75 को बनाकर आगे बढ़ेंगे। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन के ऊपर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसका सॉल्व करने की फिर से पुनः कोशिश करेंगे। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134
159, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष कितना बचे? 9 बचे। देखिए क्वेश्चन पूर्व की तरह ही है, ठीक है। अब हमको इसमें करना क्या है, हमारे पास जो संख्या दी गई है 134, 159, 184, ठीक है। तो शेष कितना बच रहा है? 9। तो हम सबसे पहले इसका शेष को माइनस कर देंगे। 134 माइनस 9 125 आ गया, 159 माइनस 9 150 आ गया, 184 माइनस 9 175 आ गया। अब हमने बताया था कि हमको एचसीएफ जो है शेषफल को माइनस करने के बाद आई हुई संख्याओं का ज्ञात करना है। तो वो ये संख्याएं हैं, तो इन संख्याओं को हमने एचसीएफ ज्ञात कर दिया। और जब एचसीएफ ज्ञात किया तो एचसीएफ कितना आया? 25। हमने 25 से डिवाइड किया, 25 पंच 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175। अब जो बची हुई संख्या है 5, 6 और 7, हम इस संख्या को किसी एक संख्या से तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो डिवाइड नहीं करेंगे तो हमारा एचसीएफ क्या होता है? जो हमारा भाजक होता है। तो भाजक कितना है? 25। तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया? 25। तो इसका आंसर कितना हो गया? 25। आइए हम देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, यह भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 543, 863 तथा 969 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष कितना बचेगा? प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, वहाँ शेष भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है, क्वेश्चन तो पूर्व की तरह ही है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है। इससे पूर्व के क्वेश्चन में हमको शेष दिया रहता था, जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन में 1 शेष दिया था, फिर हमने सेकंड क्वेश्चन देखा उसमें 9 शेष दिया था। लेकिन यहाँ पर शेष नहीं दिया है, शेष समान रहता है बता दिया है, पर शेष नहीं दिया है, तो हमको शेष भी ज्ञात करना है। देखिए जब शेष दिया रहता था तो हम दिए गए संख्याओं से शेष को माइनस कर देते थे, जो संख्या आती थी उसका हम एलसीएम ज्ञात करते थे, तो हमारे जो संख्या आती थी उसका हम एचसीएफ ज्ञात करते थे, तो हमारा आंसर बन जाता था। पर यहाँ पर तो शेष दिया ही नहीं है, तो हम इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं? जब शेष ना दिया हो तब भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। यह भी बहुत ही आसान है। हमारे पास जो दी गई संख्या है कौन कौन सी? सबसे पहले देखते हैं 543 है, 863 है और 969 है। तो इन संख्याओं को हम क्या करते हैं? आपस में माइनस कर देते हैं, एक दूसरे से क्रॉसिंग करके माइनस करते हैं एक दूसरे से माइनस। जैसे हमने 863 से 545 को माइनस किया तो 318 आ गया। उसी तरह 969 से 863 को माइनस किया तो 106 आ गया। उसी तरह 969 से 545 को माइनस किया तो 424 आ गया। अब जो संख्याएं नई संख्याएं जो हमारे सामने आ गई हैं कि कौन कौन सी? 318, 106 और 543। अब इन्हीं नई संख्याओं का हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। जो हमने माइनस करने के बाद प्राप्त की है उन संख्याओं को हमने एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ ज्ञात करना अतः अभिष्ट जो संख्या है 318, 106 और 424 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। हमने यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात किया। सबसे पहले हमने इसको 2 से डिवाइड करना प्रारंभ किया, तो 2 से डिवाइड किया तो 2, 159 दूने 318, 53 दूने 106 और हो गया 212 दूने 424। फिर हम इसको 53 से डिवाइड करेंगे। 53 ते 159, 53 एकम 53 और 53 चौके 212। तो हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। अब जो नीचे के बची हुई जो संख्या है 3, 1 और 4, यहाँ जो संख्या है ये तो डिवाइड होगी नहीं, तो हम इसको आगे डिवाइड नहीं करेंगे। तो हमारा एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ आएगा जो भाजक है उसका गुणनफल। तो भाजक कितना है? 53 × 2। तो 53 × 2 कर देते हैं, 53 × 2 तो कितना आता है? 106। तो 106 हमारा क्या है? एचसीएफ है। 106 हमारा क्या है? एचसीएफ महत्तम समापवर्तक है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। हमारे पास हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया एचसीएफ। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और छोटा सा और पॉइंट पूछा था, छोटा सा और जानकारी इसमें पूछा है कि उसकी शेषफल कितना है उसको भी हमको ज्ञात करना है। क्वेश्चन आंसर जो पूछा था वो है 106 एलसीएम और नहीं 106 एचसीएफ और उसका हमको शेषफल भी ज्ञात करना है। तो शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे? यह भी तो आसान ही है। देखते हैं शेषफल ज्ञात करने हम शेष के लिए हम क्या करेंगे? किसी भी संख्या जैसे कि 543 है, 863 है और 969 है। तो देखिए यहाँ पर भी ये इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है। जब हमको शेषफल ज्ञात करना हो कितना शेषफल है तो दी गई संख्याओं से हम उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, ना कि जो माइनस करने के बाद आई हुई संख्याओं से। तो दी गई संख्याएँ कौन कौन सी थी? 543, 863, 969 में से किसी भी एक में, चाहे किसी में भी हो, किसी भी एक में यदि हम एचसीएफ को भाग दे दें, मतलब एचसीएफ से भाग दे दें तो हमारे पास
हमारा शेषफल आ जाएगा। जैसे कि हमने चॉइस किया 543 को, 543 को हमने 106 से भाग दे दिया, तब 543 को जब हमने 106 से भाग दिया तो हमारे पास आया 15 शेषफल, और ये जो है 15 भागफल, ये 5 भागफल आ गया। तो ये हमारा कितना आ गया शेषफल 15। यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि शेषफल कितना है तो 15 आंसर आएगा। अब किसी भी संख्या चाहे आप 863 को भाग दो या 969 को, हमारा शेषफल 15 ही आएगा और यही आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में 2 आंसर बन सकते हैं। एक आपको पूछ सकता है कि एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ कितना 106 हो गया, और एक पूछ सकता है शेषफल कितना, तो शेषफल आपका आगे 15। तो जो क्वेश्चन आपको पूछा रहेगा उस हिसाब से आपका आंसर चॉइस करना है। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन भी आपका समझ में आ गया होगा। आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। कल के वीडियो में हम देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ दोनों को मिलाकर किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, जिसमें दोनों ही चीज़ हो, जिसमें एलसीएम भी हो और एचसीएफ भी हो। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।